Hello and namaskar and welcome back to another round of memory tricks. I've had a lot of good feedback on the memory sessions that I've been taking, and one of the comments in one of the sessions told me कि सर TDS पे एक बार प्लीज कुछ ऐसा वीडियो बनाइए. तो आज हम उसी का एक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. बट ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर अवेयर. लिसन, TDS इज अ वेरी वेरी लेंथी टॉपिक एंड TDS के बहुत सारे सेक्शंस हैं. इन माय नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव बैच मैं इसी TDS के सेक्शंस को याद कराते कराते कम से कम 3 घंटे लगाऊंगा. And it will be done over 2-3 days. But I'm sure if you've done it once with me to be able to learn the tricks on how to memorize this and then to memorize this chart, you will be able to solve and answer all the questions. So welcome to TikTok Tax, and let's start with the list for TDS today. Okay, so what is TDS? TDS, of course, is the government outsourcing their responsibility to collect tax to certain people who are making payments in India. In simple English, कुछ लोग होते हैं जो पेयर कहलाते हैं और ये पेयर्स कुछ पेमेंट्स करते हैं और कुछ पेमेंट्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप लोग इनका टैक्स काट कर इनको पूरा पेमेंट दीजिए ही मत, डिडक्ट देयर टैक्स एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट. नाउ दिस इज बेसिकली अ टैक्स रिकवरी मैकेनिज्म एंड इट्स बीन वेरी इफेक्टिव. क्योंकि होता क्या है कि अगर पेई के पास पैसा पहुंच गया, जैसे एम्प्लॉय के पास सैलरी पहुंच गई या अन अकेडमी से मेरे को मेरा पैसा मिल गया, तो खुद जाके टैक्स जमा कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. लेकिन अगर अन अकेडमी मेरी पेमेंट पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को ही दे देगी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे TDS काट के गवर्नमेंट को ही दे देगा, तो फिर ईमानदारी चेक नहीं होगी ना मेरी भी और एम्प्लॉयज की भी, बिकॉज द टैक्स इज ऑलरेडी रीच द गवर्नमेंट. सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TDS, दैट रिकवरिंग टैक्स ऑफ द पेई फ्रॉम द पेयर. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये पेयर ये टैक्स जमा नहीं कराता तो क्या होता है? तो बेटा आपको पता है, ही इज ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट. और इसको क्या क्या लगेगा? पेनल्टी, इंटरेस्ट, फीस एंड समटाइम्स प्रोसिक्यूशन, जेल भी डाला जा सकता है. एंड देन द मोर डेडली वन, पेयर के कुछ खर्चे जो बिजनेस में होते हैं वो भी डिसअलाउ हो जाते हैं. अगर आपने TDS नहीं काटा ऐसे खर्चे पे जो आप बिजनेस साइड में क्लेम कर रहे हैं, you will be disallowed that expenditure as well. But that of course is what happens if you don't deduct TDS. What we are here to discuss is TDS कब कब कौन सी पेमेंट पे किस किस को किस रेट पे काटना पड़ सकता है. So when I look at the first list over here, you know, to be able to memorize anything, you need to have an image. You need to have, आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा होना चाहिए, एक इमेज चल रही होनी चाहिए, एक सीक्वेंस चल रहा होना चाहिए. ये सेक्शंस मैंने ऐसे सीक्वेंस में डाले हैं कि वो याद करने थोड़े आसान हो जाए. And as students or as anyone in the practical world, even consultants, it's always nice to know without having to open the book. So मेमोरी में डेटा लोड कैसे करें? अब आप यहां देखोगे इस लिस्ट में आपको कुछ बड़ी बड़ी लाइनें दिख रही हैं रेड कलर में. दैट इज टू सेग्रीगेट द सेक्शंस. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, आई एम नॉट कवरिंग 100% ऑफ द सेक्शंस है. मैंने 194Q, 194O, 194R, 194S ऐसे कुछ सेक्शंस नहीं कवर करें. This video is to try and take you through about 70% of the TDS sections. Now, यहां पर ये बड़े बड़े सेक्शंस में आप देखोगे, यहां रेड में लिखा मैंने, यहां ब्लैक में लिखा, ये फिर 2 रेड में आ गए, ये फिर 3 ब्लैक में आ गए, एंड सपोज 3 रेड फिर 3 ब्लैक. एंड इफ यू कैन नोटिस, ये वाली लाइंस बड़ी बड़ी नहीं जा रही हैं, मतलब ये छोटी छोटी लाइंस है. So which helps you segregate the sections inside your mind. So if we just start, if you look at the list, आपको दिख रहा है 192, फिर उसके बाद एक लाइन आ रही है और उसके बाद दिख रहा है 193, 194, 194A, फिर आ रहा है B एंड BB, फिर आ रहा है D, 194G, 194H. सो क्या हो गया? 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D, 194G, 194H. Now you should be able to see these sections inside your head after your eyes are closed. आंखें बंद करके यहां दिख रहा होना चाहिए ये इमेज. सो इसको देखो एक बार. जस्ट लुक एट द इमेज फॉर 2 minutes एंड लेट्स स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द सेक्शंस. चलिए सर, उसके बाद H के बाद IA, ना, I के बाद IB और फिर आ रहा है हमारा J. सो 194I, IB और J. IA अब आता है. IA चलिए C. So IA चलिए मतलब LAC, 194C. And then last में there is 195 and 194E. Now to be able to get the section list, फटाफट 192, 193, 194, 194A,
फिर पॉज लो, ब्रेक लो, बी 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 टेक अ पॉज, डी जी एच पॉज, आई बी जे पॉज, आई ए एल ए सी 95 and 194 E. Now once we've gotten the section list in our minds beta, then we go and check ये section कौन सी पेमेंट कवर करते हैं. 192 में सैलरी पे टीडीएस डिडक्टेबल है, तो 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. सो 193 में कंपनी जो डिबेंचर या गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे पेमेंट हो रहा है इंटरेस्ट का, उस पे टीडीएस है. 194 में डिविडेंड जो दे रहा है कंपनी दे रही है, उस पे टीडीएस है. 194A में कोई भी और इंटरेस्ट हो, इट कुड बी बैंक ने आपको दिया, आपने किसी को लोन दिया, उसने आपको ब्याज दिया, उसको टीडीएस काटना है. अभी हम सिर्फ पेमेंट के रूल्स कर रहे हैं. So I'm going to put in 4 filters in your head after we memorize that list. But for that, we will have another video on how to use this data जो हमने अपलोड करा है to be able to answer the questions. उसका अलग वीडियो बनाऊंगा मैं. अभी पहले डेटा अपलोड कर लें. This video is about loading the data. So 194B winnings from lottery. एंड यहां सिर्फ लॉटरी नहीं, लॉटरी में बहुत कुछ आ रहा है. क्रॉसवर्ड पजल्स आ रहा है, कार्ड गेम्स आ रहा है, बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस आ रहा है ना, टीवी गेम शोज आ रहा है. सो लॉटरी की डेफिनेशन में बहुत कुछ और आ रहा है. सो टीवी गेम शोज, केबीसी पे प्राइस जीतोगे तो 194B आ रहा है. देन 194BB टॉक्स अबाउट विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस एंड ओनली हॉर्स रेसेस है. 194D इज इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन. इंश्योरेंस कंपनीज अपने एजेंट्स को कमीशन देती हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज बेच रहे हैं उस कमीशन पे. अभी सर डी, जी और एच तीनों कमीशन के सेक्शंस हैं, पर इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें, भूल जाते हैं कई बार. सो डी फॉर डेथ, डेथ फॉर इंश्योरेंस. अच्छा, उसका डेथ से कोई लेना देना नहीं है, पर याद करने के लिए मेमोरी ट्रिक है. डी फॉर डेथ, डेथ फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन. सर जी, जी इज फॉर लॉटरी एजेंट्स कमीशन. अरे लॉटरी का प्राइस जीत रहे हो तो 194B है. लॉटरी वालों ने जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने एजेंट्स को कमीशन दिया है, उसके ऊपर 194G आ रहा है, एंड दैट इज लॉटरी एजेंट्स कमीशन. अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? जी फॉर गोल्ड, गोल्ड फॉर लॉटरी. हाँ, मुझे पता है कोई लेना देना नहीं, पर जी फॉर गोल्ड, गोल्ड फॉर लॉटरी, एंड एच इज अदर कमीशन. सो एंड द बैलेंस इज 195 एंड देयर इज 194E. बट टू अंडरस्टैंड दोज हम अगले फिल्टर पे चलते हैं. तो हमने पहला फिल्टर डाला पेमेंट कौन सी किस सेक्शन में कवर्ड है. तो इसको अगर फटाफट बोलेंगे, 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 डिविडेंड, 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194B लॉटरी की विनिंग्स, 194BB विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, D इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन, G लॉटरी एजेंट्स कमीशन, H अदर कमीशन, I रेंट फॉर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, 194IB land and building only in case of individual HUF, 194J professional fees, technical fees, royalty, non-compete fees and director fees. Then is 194IA transfer of land and building other than agricultural land, LA compulsory acquisition of land and building other than agricultural land, 194C works contract, and then there is 195 and 194E. बट यहां पर चलने के लिए अगला फिल्टर आता है. ये वाला फिल्टर मैं अभी इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा बिकॉज दिस विल टेक अ लिटिल टाइम. इंडिविजुअल और एचओ की बात करेंगे, अभी हम लिस्ट याद कर रहे हैं. अब आप देखोगे ये सारे सेक्शंस तब टीडीएस काटने को बोल रहे हैं अगर पेई रेजिडेंट है, विच मीन्स इफ यू लुक एट द पेई इन दिस केस, इफ द पेई इज अ रेजिडेंट तो सेक्शन अलग है, इफ द पेई इज अ नॉन रेजिडेंट सेक्शन अलग है. सो व्हाट यू नीड टू नोटिस इज कि पेई का रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेई कंपनी है, फर्म है, इंडिविजुअल है. पेई का रेजिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू गो एंड लुक एट द सेक्शंस बच्चों, व्हाट इज इट गिवन ओवर हियर. अगर आप नोट करोगे सारे सेक्शंस तब लग रहे हैं अगर पेई रेजिडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पेई रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो तो उसी सेक्शन में टीडीएस कटता है. लेकिन जो बैलेंस पेमेंट्स है, ऑल बैलेंस पेमेंट्स नॉन रेजिडेंट की आर कवर्ड बाय 195 एंड एक है 194E विच इज फॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन, स्पोर्ट्स पर्सन. इंडिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन और एंटरटेनर्स आते हैं जो बाहर से, जैसे जस्टिन बीबर जी का कॉन्सर्ट हो गया इंडिया में, या आपके रिकी पॉन्टिंग जी इंडिया में आईपीएल के लिए कोच है, या कोई स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, इन सबको जो पैसा मिल रहा है उसके लिए टीडीएस कटेगा 194E में. नॉन रेजिडेंट, नॉन सिटीजन, स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे गेम खेल के कमाया
चाहे एडवर्टाइजमेंट से कमाया, चाहे आर्टिकल लिख के कमाया, दैट कम्स इन 194E। ठीक होगी बात। लेकिन सर अगर नॉन रेजिडेंट को सैलरी दे रहे हैं तो उस पर 192 में ही कटेगा टीडीएस। अगर नॉन रेजिडेंट ने लॉटरी जीती उसका टीडीएस 194B में ही कटेगा। नॉन रेजिडेंट ने विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस करा तो वो भी 194BB में ही कटेगा, विच मींस 192, 194B, 194BB। चार्ट को देखो, वहां पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों कवर्ड है। लेकिन अगर मैं कमीशन नॉन रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 195 लगेगा। अगर मैं रेंट नॉन रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 195 लगेगा। अगर मैं रेजिडेंट को दे रहा हूं तो 194I लगेगा। सो सेकंड फिल्टर इज द पेई फिल्टर। सो एक बार पेई फिल्टर खत्म हो जाता है, देन वी कम टू द रेट फिल्टर। अगर टीडीएस कट रहा है तो किस रेट पे कटेगा? तो सैलरी में स्लैब रेट है बेटा, यानी आप जो सैलरी पे टीडीएस काट रहे हो इट इज एट स्लैब रेट। सो यू विल कैलकुलेट सैलरी इनकम एंड फाइंड आउट कितना टैक्स बनता है, उस पर टीडीएस काटोगे। बट अब आप देखो मैंने सीक्वेंस क्या डाला, 193, 194, 194A, कितना आ गया? 10, 10, 10। 194B and BB 30, 30, 194DGH 5, 5, 5. Now if you remember the sequence and write it down 5 times and you remember this chart, फटाफट अगर मैं पूछूंगा अरे बोलो 194B का क्या रेट है? 30% है सर। 194D का क्या है? अरे सर 5% है। 193 का क्या है? 10% है। सो रैंडम एक्सेस हो जाएगा इफ द इमेज इज लोडेड इनसाइड योर हेड। देन वी कम टू 194I बेटा। अब यहां प्लांट एंड मशीनरी के किराए पे रेट 2% है, बाकी किराए पे 10% है। सो बिल्डिंग का किराया 10%, फर्नीचर का किराया 10%, लैंड का किराया 10%, प्लांट एंड मशीनरी का किराया 2%। 194IB में वो जो लैंड एंड बिल्डिंग इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस काटेंगे तो 5% होगा। 194J में रेट है 10%, बट टेक्निकल सर्विस के लिए और रॉयल्टी फॉर फिल्म्स के लिए और कुछ कॉल सेंटर पेमेंट्स के लिए 2% है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे सर? IBJ, I में 2 10, 2 10, IB 5, J 10 2। सो 2 10 5 एंड 10 2, 2 10 5 और 10 2 सीक्वेंस याद कर लो। तो फटाफट बोलो, प्लांट एंड मशीनरी का रेट ऑफ टीडीएस क्या है बेटा? 2%। सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का क्या है? अब दिमाग इमीडिएटली, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193 10%। सर विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी का क्या है? सर 194BB 30%। सर अगर नॉन रेजिडेंट ने लॉटरी जीती तो 195 लगेगा या 194B लगेगा? आस्क योरसेल्फ। बी लगेगा सर, वेरी नाइस। 194IA आ गया बेटा 1%, 194LA आ गया 10% एंड 194C इज फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देखोगे कोई भी रेट यहां पर ये नहीं बता रहा पेमेंट आप किसको कर रहे हो। आप ये पेमेंट इंडिविजुअल को कर रहे हो, आप ये पेमेंट कंपनी को कर रहे हो, आप ये पेमेंट फर्म को कर रहे हो, रेट ऑफ टीडीएस रिमेन्स द सेम। बट इन 194C इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेट इज 1%, टू अदर्स इज 2%। सो पहली बार टीडीएस का रेट इज डिपेंडेंट अपॉन किसको पेमेंट कर रहे हो। इंडिविजुअल एचयूएफ 1%, बाकियों को 2%। सर याद कैसे करेंगे? सर यहां कितना आ रहा था? 1%, 10%, 1 और 2। तो चलिए सीक्वेंस, स्लैब रेट 10 10 10, 30 30, 5 5 5, 2 10, 5 10 2, 1 10, 1 2। नाउ 195 में ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रेट्स, बट जनरली हम कहते हैं MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टीडीएस कटता है। कुछ सेक्शंस हैं जहां अलग है, वो बाद में बात करेंगे। और 194E में कटेगा टीडीएस एट द रेट ऑफ 20%। और एक बात याद रखोगे, टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस नहीं लगेगा। टीडीएस के रेट्स पे सरचार्ज और सेस नहीं लगेगा अनलेस नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले लॉटरी रेजिडेंट ने जीती तो 30% टीडीएस कटेगा, पर अगर लॉटरी जीती नॉन रेजिडेंट ने तो 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल टीडीएस कटेगा। हाँ, सिर्फ एक सैलरी का सेक्शन है जहां पेमेंट रेजिडेंट को हो रही है या नॉन रेजिडेंट को हो रही है बेटा, सरचार्ज और सेस लगेगा ही लगेगा। सो दिस हैपेंस टू बी आवर थर्ड फिल्टर फॉर रेट्स। नाउ वी कम टू द अमाउंट्स फिल्टर। सो मिनिमम अमाउंट, अब सैलरी में अगर आप सैलरी पे कर रहे हो और वो मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब से कम है तो बेटा इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। सो इंप्लॉय के लिए इट हैज टू बी टैक्सेबल, ओनली देन विल टीडीएस बी लायबल। सो स्लैब रेट से ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है।
फिर कई बार क्या होता है, स्लैब रेट से ज्यादा है पर 5 लाख तक 87A का रिलीफ मिल जाता है रेजिडेंट्स को, तो उनका भी टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि टैक्स नील बनेगा, बिकॉज सैलरी पे पूरे इनकम पे टैक्स लगता है, सैलरी इनकम पर। देन 193 में 5,000 से ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। दीज लिमिट्स आर पर एनम पर पे, यानी एक कंपनी एक बंदे को अगर साल में 5,000 से ज्यादा ब्याज दे रही है तो टीडीएस काटना है। Of course, there are certain exemptions, there are certain detailing that will need to be done, पर वो 15 मिनट में कितना कितना करवाओगे मेरे से। यहां पर मैं मोटा मोटा सेक्शन दिमाग में डाल रहा हूं। जैसे आपको पता है 193 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है, पर अभी हम सिर्फ मोटा मोटा सेक्शन दिमाग में और डेटा दिमाग में लोड कर रहे हैं। एंड इफ यू लाइक दिस एंड यू वांट मोर ऑन टीडीएस, प्लीज पुट इट इन द कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि अगले सीक्वेंस के वीडियोज आए on how to answer question on TDS by utilizing this data as well, बट अगर कमेंट में लिखोगे तो 194 में डिविडेंड का भी 5,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा, एंड 194A में भी 5,000 है, पर एफडी फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पे द लिमिट बिकम्स 40,000 एंड सीनियर सिटीजन रेजिडेंट होंगे तो 50,000। तो अगर आप देखोगे 192 में स्लैब रेट आ रहा है, फिर 5 5 5 एफडी का 40,000 और आरडी का 50,000। चलते आगे, बी और बीबी में कितना आ गया, 10,000 10,000 ईच। तो देखो सीक्वेंस बन रहा है 192, फिर 5 5 5, फिर 10 10। नाउ डीजीएच देखो 15 15 15, ऐसे थोड़े मैंने सीक्वेंस में डाला, कुछ सीक्वेंस होगा याद करने का, तो 15 15 15। तो अगर आप मैं आपसे पूछूं फटाफट, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन 194 डी? जी एच 5% सर। कितने अमाउंट से ज्यादा है सर? 15 15 15 15 से ज्यादा है सर। 194I में कहता है 2,40,000 पर एनम पर पे फॉर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स, यानी एक ही बंदे को अगर मैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी का किराया दे रहा हूं, वो मिलाकर पूरे साल में अगर एक बंदे को 2,40,000 से ज्यादा है तो मुझे टीडीएस काटना है। now 194IB में मंथली है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ से ज्यादा होगा तो आपको टीडीएस काटना है। 194J में द लिमिट इज 30,000। नाउ दिस लिमिट इज 30,000 पर एनम पर पे पर सर्विस। सर ये पर सर्विस क्या आ गया भाई? अगर मैं प्रोफेशनल फीस दे रहा हूं एक बंदे को और रॉयल्टी भी दे रहा हूं तो उसको प्रोफेशनल फीस के लिए भी 30,000 का लिमिट है और रॉयल्टी का भी 30,000 का लिमिट है। तो प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, सब पे 30,000 का अलग अलग लिमिट लग रहा है, पर डायरेक्टर्स फीस पे कोई लिमिट नहीं है। यानी एक कंपनी अपने डायरेक्टर को 2,000 रुपए का सिटिंग फीस भी देगा ना तो उस पर टीडीएस काटना पड़ जाएगा। देन वी कम टू 194LA 50 lakhs, और अब ध्यान दो, दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर द लिमिट इज मोर देन इक्वल टू। इन ऑल द अदर सेक्शंस द लिमिट इज मोर देन। अच्छा ये मैंने से गलती नहीं हुई कि इक्वल टू लगा दिया, नाउ यू नीड टू मेमोराइज दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर द लिमिट इज मोर देन इक्वल टू। तो 50 लाख का भी अगर आपने पेमेंट करा तो उस पर भी टीडीएस कटेगा। And this of course now has been changed to stamp duty value or payment whichever is higher। तो आपने पेमेंट 49 lakhs का करा पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51 lakhs किया तो टीडीएस कटेगा। 194LA में 2.5 लाख से ज्यादा है एंड 194C में इट्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सो द लिमिट इज पर कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप 30,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटना है। तो लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का कर देते थे, हिंदुस्तानी दिमाग, इट्स ऑलवेज वर्किंग ओवर टाइम। सो देन दे पुट इन अ ओवरऑल लिमिट कि अगर साल में एक बंदे के साथ आपने पूरे साल में 1 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो उस पर भी टीडीएस आपको काटना पड़ जाएगा। इन केस ऑफ 195 देयर इज नो मिनिमम लिमिट। नॉन रेजिडेंट की इनकम अगर इंडिया में एसेसेबल है, कुछ भी है, टीडीएस काटना पड़ेगा। 194E में भी कोई लिमिट नहीं है। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ भी आप दे रहे हो तो उसके ऊपर टीडीएस आपको काटना पड़ जाएगा। सो इफ वी जस्ट नाउ गो एंड इमीडिएटली फाइनली लुक एट द एंटायर चार्ट, इट लुक्स लाइक दिस। अब इसमें एक फिल्टर जो मेन फिल्टर है, ऑफ कोर्स टीडीएस काटना किसको है वो हमने छोड़ा, बट इफ यू मेमोराइज दिस एज पर द ट्रिक्स आई जस्ट टॉट यू, मेक अ शीट, एक पूरा A4 साइज पेपर लो, जो कलर्स मैंने यूज करे उसके हिसाब से पहले इस शीट को याद करो और उस पर लिखते जाओ। एक बार ये डेटा लोड हो गया, कमेंट डालो एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो टू पुट इन द फिल्टर फॉर पेयर्स and to be able to solve some questions by seeing how your brain can correlate the data if it is loaded properly. So chaliye, hope you enjoyed this. Till next time, bye bye, take care.